नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। करीब 2.5 महीने से जारी चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है और इंतजार है आखिरी चरण के मतदान का। जीत के दावों के बीच हम आपको दिखाएंगे कहां किसके बीच है मुकाबला और किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। साथ ही देखेंगे बिहार झारखंड के 11 लोकसभा सीटों पर क्या रहे थे 2019 में नतीजे। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन के प्रचार की। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 1 जून को देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 13 सीटों पर मतदान होगा। पंजाब की सभी 13 सीटों के लिए भी 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बिहार की 8 और ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर देश भर की नजरें टिकी हैं। इनमें शामिल हैं वाराणसी लोकसभा सीट, जहां से नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन चुनाव मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जबकि बिहार की आरा सीट से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, पटना साहिब से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही गठबंधन का दावा है कि उनकी जीत तय है। 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। आपको संबोधित करने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ झारखंड में गोड्डा में प्रचार करके लौट रहा हूँ। कल पाटलिपुत्र और पटना साहिब में प्रचार करूँगा। तुम फोटो ले लिए तो इधर आ जाओ, यहाँ कोना छोड़ दो। और इस बार के चुनाव में एक बात साफ हो गई है कि आने वाले हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। अब की बार 400 के पार जाएगी। आखिरी चरण में बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान है उनमें पाटलिपुत्र भी शामिल है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव और उनके सामने एक बार फिर हैं लालू यादव की बेटी मीसा भारती। 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव मीसा भारती को चुनाव में मात दे चुके हैं। 2019 में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 39,000 वोट से हराया था। रामकृपाल यादव को 5,09,000 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती 4,70,000 वोट ला सकी थी। इससे पहले 2014 में रामकृपाल यादव को 3,83,000 वोट मिले थे, जबकि मीसा भारती को 3,42,000 वोट मिले थे। 4 तारीख को पता चल जाएगा विपक्ष को, बस 0 पर आउट होने वाले। जो जितना हेलीकॉप्टर उतार लें, जितना सभा कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो हम लोग का जो लक्ष्य था बिहार में 400 पार, मैंने देश में 400 पार और बिहार के 40 पार, तो 40 के 40 एनडीए के झोली में। लेकिन नतीजे आने से पहले बैठक करने जा रही है इंडिया अलायंस की 1 जून को बैठक होने वाली है। इंडिया अलायंस की क्या लगता है? क्या करें? इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। 1 जून को नतीजे आने से पहले बड़ी बैठक इंडिया अलायंस में होने जा रही है। विपक्ष के सभी लोग विपक्ष की बैठक होने जा रही है। टिकट लेते होंगे बाहर का, विदेश का, उनको मालूम है करारी हार होने वाला है। तो दोनों जुबराज जो हैं, चाहे कांग्रेस के जुबराज हो या राजद के जुबराज हो, कहीं विदेश यात्रा पर जाएंगे। नालंदा में मुकाबला है जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार और सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ के बीच। कौशलेंद्र कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अशोक कुमार आजाद को हराया था। कौशलेंद्र कुमार को 5,40,000 वोट मिले थे, जबकि अशोक कुमार आजाद को 2,84,000 वोट मिले थे।
वहीं पटना साहिब में 2019 के चुनाव में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को 2,84,000 वोटों के अंतर से हराया था। रविशंकर प्रसाद को 6,07,000 वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,000 वोट मिले थे। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक बार फिर वैसे ही नतीजे आएंगे। देखिए, जो खाना पूर्ति करने वाले लोग हैं, जब कांग्रेस की भद पिटने लगी कि पूरे उनके नेता नहीं आ रहे हैं, तो अंतिम फेज में वो भी परिवार के लिए आए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए आते तो समझ में भी आता। तो मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव ने कोई वैल्यू ही नहीं दिया, न उनको बहुत न्योता दिया आने का, और अंतिम समय में कांग्रेस की इज्जत बचाने के लिए राहुल गांधी आए ताकि उनका भी कोई केंद्रीय नेतृत्व आया हो, ऐसा करके। तो मेरा ये मानना है कि वो खुद माने हुए कि चुनाव वो हार चुके हैं, बड़े अंतर से हार रहे हैं। अपने मुंह से बोलना है, कुछ भी बोले, उधर हम नहीं बोलना चाहते हैं। वो लोग ऐसा बचपना की बातें बोलते हैं, मतलब नहीं हुआ ना। ये बोलने से विपक्ष है ही तो बोलेगा ही बोलेगा, उससे लेना देना नहीं। मेरे नेता के बारे में कहीं भी नहीं कोई बोल नहीं सकता। उनके खिलाफ भी उन्होंने काम करके दिखाया बिहार के अंदर। जो बोलता है ज़बरदस्ती बोलता है। नीतीश कुमार जी बिहार के में जो काम किए हैं पूरी दुनिया में काम के नाम से जाने जाते हैं, सब जानता है। जो विरोधी विपक्ष के लोग बोलते हैं तो मजबूरी में ज़बरदस्ती बोलते हैं। दिल से पूछिए तो वो भी कहते हैं विकास हुआ है, सब कहता विकास हुआ है। आज जो विकास दिखाई दे रहा है हमको आपको, तो नीतीश जी का देने सब जानता है। कोई कही रहा होगा लेकिन बराबर नीतीश जी का नाम लेता है विकास के नाम पर, ये तो सच है। और नीतीश जी ऐसे हैं जो एक महापुरुष जो कह सकते हैं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक और सीट जहां सबकी नजरें लगी हैं वो है काराकाट, जहां मुकाबला है एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले के राजा राम सिंह के बीच। वहीं भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से 2014 में सांसद रह चुके हैं, तब उन्हें 3,38,000 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की कांति सिंह 2,33,000 वोट हासिल कर सकी थी। वहीं 2019 में जेडीयू के महाबली सिंह को 3,98,000 वोट मिले थे और उन्होंने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, जो 3,13,000 वोट हासिल कर सके थे। इस बार पवन सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए गठबंधन के बड़े नेता काराकाट पहुंचे। 400 प्लस वोट हटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके, और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी के नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में है और जो विपक्ष है अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। काराकाट की तरह जहानाबाद में भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जहां जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। वहीं बीएसपी के टिकट पर पूर्व सांसद अरुण कुमार भी चुनाव मैदान में हैं। 2019 में जहानाबाद ही वो लोकसभा सीट थी जहां जीत हार का अंतर सबसे कम रहा था। जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को 3,35,000 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के सुरेंद्र यादव को 3,33,000 से ज्यादा वोट मिले थे। कड़े मुकाबले में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को 1,751 वोटों से जीत मिली थी। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं और दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। नहीं बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है, इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर मरीज के बारे में पता हो कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है तो उस पर डिस्कशन मौत की घोषणा होने से पहले होती है। उनको भी अच्छे से पता है कि 4 जून को उनकी समापन निश्चित है। 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को करेंगे। 6 चरणों में अब तक लोकसभा की 486 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब आखिरी दौर के मतदान के लिए जोर आजमाइश चल रही है। सभी दलों का दावा है कि जीत उनकी ही हो रही है, लेकिन लोकतंत्र में मालिक जनता होती है।
दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या है, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।